अरण्य ग्राम में भगवान दो बार आए, एक बार पूर्वार्ध काल में, एक बार उत्तरार्ध काल में। जैसे बिंगार में दो बार आए वैसे ही यहाँ। तो जब पहली बार आए तो भगवान का यहाँ पे 15 दिन का अवस्थान है, 15 दिन भगवान यहाँ रुके और उसके बाद कहाँ गए, यहाँ से बिंगार गए थे। और जब दूसरी बार आए तो भगवान 1 महीने यहाँ पे रुके हुए और फिर यहाँ से बिंगार गए। दोनों बार यहाँ से बिंगार गए। और पीछे का हमने नहीं बताया आए कहाँ से, नहीं बताया ना, क्यों नहीं बताया, इसलिए रोक दिया था कि जैसे भगवान यहाँ से 2 बार बिंगार गए वैसे ही यहाँ पे पिछला गांव है मांडवगढ़, मांडवगढ़ से भगवान दोनों बार मांडवगढ़ से ही भगवान यहाँ आए और यहाँ से बिंगार गए। एक ये कि यही 2 स्थान जो 1 2 3 स्थान है जो कि मैच करता है, इधर से आए यहाँ रुके और आगे गए, इधर से आए यहाँ रुके और आगे गए, क्रम भी वैसा ही, उल्टा पुल्टा भी नहीं। बाकी कोई भी स्थान आपको महाराष्ट्र में ऐसा नहीं मिलेगा जो कि भगवान इधर से आके उधर ही गए दोनों बार। तो ये है मांडव का भगवान कहाँ से है याद रखेंगे, मांडवगढ़ से, और यहाँ पर 15 दिन रुके बिंगार गए। दूसरी बार आए 1 महीना रुके बिंगार गए। जब भगवान पहली बार आए थे उसमें भाई साहब उसके साथ में उपासना था और भी भक्त लोग थे। तो उपासना तो स्थिति होती रहती थी, तो इसके कारण किसी काम को करता था। जब आखिर में इतने की काम नहीं होता था, मेन गेट उसको तोड़ दिया। भिक्षा मांगने के लिए जाता था तो क्या करते थे, लकड़ी लेकर के खड़ा लेके जाता था, एक की तो चूल्हे से लकड़ी दिखाता जाता था। ऐसे जाते लोग डर के मारे भिक्षा देते थे उसको, इसलिए वो सब क्या कहते थे, पांडव आ गया। इन सबको पांडव बोलते थे कि पांडव आ गया। उस समय वहां पे बोलते भगवान को बोलते थे, समझते थे कि युधिष्ठिर है, भाईसा जी को कुंती माता समझते थे, और जो है नाथोबा और जो चांदेव था उसको नकुल सहदेव समझते थे, उपासना को भीम समझते थे, और एक उसमें था उसको अर्जुन समझता था। ऐसे समझते थे, बोलते थे पांडव आया हमारे गाँव, और उसके उपासना के डर के कारण लोग भिक्षा देते थे। तो ऐसे क्योंकि उनको स्थिति होता रहता था। तो वैसे ही जब यहाँ पे आया तो भगवान यहाँ पे जैसे ही उपासना की स्थिति आ गई, उसने क्या करा, लाठी लेकर के भगवान को ही मारने के लिए दौड़ा। तो जैसे देखा कि लाठी लेके आ रहे हैं भगवान को मारने के लिए, बाईसा के बीच में आई बड़ी मर्दांगी दिखाते हुए और उसको थप्पड़ मार के उसको उधर साइड में कर दिया उनको। तो फिर भगवान से कहता है कि बाबा ये आपसे ही इसको विद्या हुई, आपसे स्थिति हो रही है इसको, और आपके ऊपर ही मारने के लिए आया ये। तो भगवान कहता है कि भाई ऐसा होता है, क्योंकि भगवान कहता है एक ही विद्या राजसा एक ही विद्या तामसा, जे थूनी होए तेथीची विपरीत बुद्धि करावे ऐसी बुद्धि उपजी। क्योंकि देवताओं की विद्या ही एक ऐसी होती है, राजस तामस होती है। एक विद्या जो तामस विद्या बताई है, जो कि जिससे सीखता है उसी का जो है ना अनिष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। भस्मासुर ने किससे विद्या पर वरदान मांगा था, महादेव से, और फिर क्या करने लग गया, महादेव को ट्राई मारने से भस्म करने लग गया। तो क्योंकि वो विद्या कैसी देवताओं की विद्या है, एक विद्या इसी की तामस विद्या, वैसे ही जो इसको जो विद्या हुई थी ये तामस विद्या है। इसके ऊपर जो है भगवान आदि महादेव की कथा सुनाते हैं। तो भगवान कहते हैं एक आदि महादेव नाम का जो है गुरु था, उसके उनसे बहुत सारे लोगों को विद्याएं हुई थी। तो एक दिन उसकी पत्नी कहते हैं कि आप सबको कुछ ना कुछ विद्या सिखाते हो, हमें भी विद्या सिखाओ। तो कहता है वो कहता है अपनी पत्नी से, कहता है ये विद्या अच्छी नहीं विद्या है, ये जिससे सीखता है ना उसी का अनिष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। कहते हैं कि अच्छा ऐसा थोड़ी है क्या, आपसे मैं कितना प्रेम करती हूँ और मैं आपका अनिष्ट करूँगी क्या। हत्या आपको पता ही है स्त्रियों के हत्या भी किसी पे चलते ही नहीं, पुरुष सारे फैन है कि नहीं। तो हट करने लगी, तो अब जाके आदि महादेव ने क्या करा, बोले चलो ठीक, उसको विद्या दी। विद्या देवताओं की विद्या का क्या होता है, भरकाल आता है, कहते हैं पाखा मासा भरकाल। 15 दिन में महीने में अमावस्या पूर्णिमा के दिन आए भरकाल आते हैं, और भरकाल में सब कुछ अपना को बैठता है, क्या है नहीं कुछ करता है।
इतनी शक्ति आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। वैसे ही बरकाल आया उसको इसने फेंका, तो क्या हुआ, उसने तलवार टंगी थी, तलवार निकाला और अपने पति को मार मार के काट कूट के एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जब टुकड़े टुकड़े हो गए तो इसकी स्थिति भंग हो गई। और जैसी स्थिति भंग हुई बस रोना शुरू कर दिया, पिया पिया पिया। आप पिया पिया करने से क्या फायदा होगा, पिया तो गया है कि नहीं। अब जाकर के ऐसे रोने लगी बहुत। फिर जाकर के आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहते हैं उसका पति जो था, जो आकाशवाणी हुई, कहते हैं कि ऐसा करो, मैंने तुम्हें पहले मना करा था ना, ये विद्या अच्छी नहीं है, अब तू पिया पिया कर दी है। तो फिर भी कहा कि चलो ठीक है, ऐसा करना कि मेरे जितने भी अंग तुमने टुकड़े कराए वो सबको जोड़ो, इकट्ठे करके ज़्यादा जोड़ा। फिर उन्होंने जो है सामर्थ्य से उसको फिर जोड़ के उसमें अपना शरीर लिया। वो तो सामर्थ्यवंत था, विद्यावंत था, इसलिए जोड़ लिया। अब बाकी के जो जीव जैसे हमारे तुम्हारे जैसे जीव हो गए तो विद्या सीख लिया, क्या होगा, वापिस आ सकता है, नहीं आ सकता। भगवान इसीलिए कहते हैं देवताओं की विद्या जो ऐसी विद्याओं से दूर रहना है, नहीं तो घर का ही अपना ही नुकसान होता है। तो ऐसे जो भगवान ने आदि महादेव की ये लीला सुनी। उसके बाद जाकर के जब भगवान आए यहाँ पे नागनाथी अवस्थान था भगवान का रुके, तो जब दूसरी बार ऐसे ही भगवान जब आए उत्तराधिकार में, उस समय जो है नागदेव जी के साथ में पीछे से सादा महिषा मलिका दरवास भाईसा ये सभी लोग आए थे यहाँ पे। ये सब लोग सब साथ में आए थे यहाँ पे। उस समय क्या हुआ, उधर का जो स्थान देखे ना अपने करके, वो कहाँ स्थान है, मतलब उधर 15 दिन का ऐसी अवस्था है, आपको वहाँ पे गुर्जर नारियल गोड़ा करता है। तो वहाँ पे एक जब भगवान यहाँ देखा, यहाँ पे बहुत भीड़ भड़के की थी, तो गर्मी का स्थान था, तो भगवान ने बोला जाके देख के आओ गाँव में कहीं जगह है क्या रहने के लिए। तो नागदेव जी ने पूरा गाँव देखा है, वहाँ पे कहीं पे भी उसकी जगह नहीं मिली। तो आगे देखते हैं कि वहाँ पे खेती ऐसी पूजा बनी है और खाली कोई नहीं। तो भगवान से आगे कर रही थी, यहाँ पे कुटिया है और यहाँ पे कोई नहीं गया। तो भगवान जब वहाँ पे गए, तो वहाँ पे गए, वहाँ रहने लगे, तो अचानक एक साधु आया उनका, तो वो कहते हैं बुद्ध जी का वो कहते आकर इसने देखा तो इसने देखा उसका नारियल था वहाँ पे गाड़ा हुआ, उसको नारियल नहीं मिला। तो भगवान पे उन्होंने आरोप लगा दिया कि जी आपने जो है हमारे नारियल लिए हैं, हमारे नारियल को। तो भगवान कहते हैं अरे हमने नहीं लिया, जो है हमने ली नहीं, अब तुम्हारा ये नारियल किसने लिया, अब तो वो करने नहीं लिया, आपने लिया। बोले बहुत वो करने लगा। तो कहता है ठीक है ऐसा कर भाई, इधर ग्राम पंचायत में होते उनका सरपंच, बोले पंचायत में जाओ, जो पंचायत वाला फैसला कर देगा हम मानने के लिए तैयार हैं। वो गए वहाँ पे पंचायत में, गए उधर जो है चालू था। इतने में इधर से आए थे सादा जब आए भगवान से भेंट करी, उसने बड़े अच्छे अच्छे पान लेके आए, नारियल लेके आए, सुपारी लेकर गए अच्छे अच्छे। तो भगवान को भेंट करी, तो भगवान को जब भगवान का क्या है, कुछ निरूपण करना होता है तो कुछ ना कुछ बहाना बना देते कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही जो है सादा से पूछ लगे कि सादा इतने अच्छे अच्छे नारियल के पान, ये पान लाए हो, सुपारी लाए हो, क्या नारियल तुमने गुर्जर का नारियल तुमने चुराए क्या। भगवान को कहते जी आप क्या बात कर रहे हो, मैंने उसका चुराया। कहता है हाँ अपने ऊपर आरोप आया हुआ है, वो देखो नागदेव जो है पंचायत में है, मतलब उस समय यहाँ से खुला था, जो रेलवे लाइन है ना, यहाँ से दिख रहे थे, भगवान ने ऐसे इशारे से दिखाया। तो वो सादा को आ गई गुस्सा, कहते हैं हमारे भगवान तो देने पर भी नहीं लेते, ये चुरा करके क्या लेंगे, और वो मरेगा मरेगा ऐसे बोल दिया, मर तू मरेगा वो, ऐसे उसने बोल दिया। अब जो है सादा क्या करे, हमारे भगवान देने पर भी नहीं लेते। ऐसी कोई लीला पता है जिसपे भगवान को कोई देने के लिए आया और भगवान ने ली ही नहीं है, नहीं याद है थोड़ा सा जरा से, हाँ खेई कोई तो लेके ही नहीं आया, बोला पूछा सिर्फ और स्त्री जो सुनहरा थाल हाँ वो तो छोड़ दिए छाया गोपाल की, उसने पूजा करी, उसके बाद उसने भगवान ने उसको वापस दे दिया। और जो गोटा पर भगवान ने ली ना, जो गोटा बाद में दे दी वो अलग बात है।
वो तो लाया ही नहीं ना, उसको छोड़ दो। लोनार में आया था महादेव राजा जो था उसका क्या कान्हड़ देव राजा, सोने की असर की दी थी और उसके चमचों ने क्या बोला था, अरे ले ले सिंगना चकाना प्रसन्न झाला, प्रसन्न हो गया तुम पे दे रही है। भगवान ने सोने की तरफ देखा, मिट्टी की तरफ देखा और राजा की तरफ देखा। राजा समझ गया हमारी तुलना और इस सोने की तुलना इस मिट्टी से जुड़ रही है। तब जाके अरे चुप रहा है, क्या बोल रहा है किसके सामने, राजा तेरे लिए हूँ, इनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। परंतु वो छोड़ करके चले गए। भगवान ने क्या करा, गुप्तचर भी छोड़ दिया वो। भगवान ने उसकी तरफ देखा भी सीधा चल दिया। तो बताओ इतने सारे सोने के सड़के दिए उन्होंने मोहरे, भगवान ने वैसे छोटे नारियल का चुड़ाएगा क्या यार। तो ऐसे तो भगवान इसी के साधक करते हैं, भगवान को तो देने पे नहीं लेते और चुरा के क्या लेंगे। जब ऐसे बोला मरतू भगवान कहता है तुम साधक हो, तुम ईश्वर प्राप्ति की कामना रखते हो, दूसरे के बारे में ऐसे सोचते हो कि मरेगा। तो इसी भगवान कहता है तुमने गलती करी, अब तुम्हें सजा मिलेगी। बोले क्या सजा, कहते हैं भगवान ने बोला एक पैर पे खड़े हो गए। अब वो थी भारी भड़कम, एक पैर पे खड़ा हुए गिर जाए जमीन ना इसको। तो फिर बादशाह जी कहते बाबा इससे तो हो ही नहीं रहा, कोई और बोलो चलो ठीक है लगाओ, दंडवत लगाओ। तो उनको भगवान ने दंडवत लगाने के लगा दिया। फिर उसके साथ में थोड़ी सी बादशाह ने लगा के उसकी मदद की। उधर जो चल रहा था पंचायत में, तो वहाँ पे पंचायत ने फैसला क्या करा कि अरे तुमने भगवान के ऊपर दोष लगाया, अरे वो तो इतने संत पुरुष है, तुम ऐसा करो तुम गोबर उबर लगाते उनके पास जाओ, माफ़ी मांगो उनसे और उनसे पूछो, उल्टा वो बता देंगे तुम्हारा उतार गया। और वो नारियल साधारण नहीं था, उसमें सोने बड़े हुए थे। तो फिर वो भगवान के पास आया, क्षमा मांगा। तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हें मिल जाएगा, वो बता दूंगा, परंतु ध्यान रखना उसमें से 2 आंसू खर्च कर चुका है, उसके लिए तुम लड़ाई नहीं करोगे। तो फिर मैं बताता हूँ, नहीं तो हम बताएं तुम लड़ाई करो तो उसका निमित्त भी हम बने। इसीलिए कहते हैं किसी को कुछ बताओ ही मत, कहीं जा रहा है किधर रास्ता है पूछा नहीं, जो भी हिंसा होगा उसका दोष आपको लगेगा। तो ऐसे जो कहता है जो है वो नहीं, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही करना, तुझे मिल जाएगा। बोले ठीक है जी मैं नहीं लड़ाई करूंगा, आप बताओ। बोले ठीक है, तुम्हारा जो मित्र था उसी ने तुम्हारे गैर हाजिरी में निकाल के लेके गया है और उसने माँ को दे रखा है, उसने मटके में से जो मटके के ऊपर रखते हैं उसमें से इतने नंबर के मटके में वो रखा हुआ। अब तुमने क्या करना, ध्यान देना, जब तेरा मित्र नहीं होगा घर पे तब तुम पीछे से जाना, पता लगे वो बाहर गया, पीछे से जाना और उसकी माता को बोलना कि वो वहाँ पे ए नंबर में मटके में जो नारियल है वो हमें दे दो। तो वो वैसे ही पीछे से गया, उसकी माता ने निकाल के दे दिया, क्योंकि पता चला इनको क्या पता, भेजा होगा हमारे लड़के ने। तो इस प्रकार से जो है उसको मिल गया। उसने देखा तो 2 आंसू नहीं था उसमें। फिर उसने क्या करा, शाम को भगवान के लिए सूखी सी बैगन चावल ऐसे लेकर के आए। बादशाह जी कहते हैं बाबा इसकी कितनी कैसी श्रद्धा है, भगवान से इसको इतना सारा कुछ मिल गया और लेके क्या है भगवान के लिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, दूध मिल गया है, कल श्रद्धा होगा तो तू छोड़ देगा। इसीलिए जो भगवान कहते हैं ना, जो कुछ भी दो ना कोई बात नहीं ठीक है। भगवान इसीलिए गीता में भी क्या कहते हैं, पहले 9वें अध्याय में पत्रम पुष्पम फलम तो है। पता है ये लोग कंजूस लोग हैं, कुछ देने वाले नहीं, जल्दी आदत लगाओ पहले इसकी। इसलिए कहता है फल लेके आ जाओ, फल नहीं है ना कोई बात नहीं, फूल ले आओ, उससे कम पैसे खर्च होता है। फूल भी नहीं है, पत्ते ले आओ, कहीं भी साधारण ये नहीं बोला पानी के पत्ते, कोई भी पत्ते तोड़ के ले आओ, वो भी नहीं है, बाहर नल में पानी रखा हुआ है ना, 1 कटोरी में ला करके दे दिया। भगवान क्या कर रहे, आदत लगवा रहे। अब कम से कम ये तो शुरुआत करे और बाद में 18वें अध्याय में भगवान ने क्या बोल दिया, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणम, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। बताओ इतने सारे कुछ त्याग करवा दिया, परंतु यहाँ से आदत लगवाया। वैसे ही भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, जब इसकी बुद्धि होगी तो अपने आप ही करेगा, अभी इसकी श्रद्धा नहीं बुद्धि नहीं इसलिए ऐसा लेकर के आया। तो इसके बाद जाकर के यहाँ पे है और एक बताता ये, उसके बाद जाकर के ये जो है यहाँ पे सोंडी थी, यहाँ पे दरबरास पैसा को शिक्षापन किए थे, जो कि जब वो आई थी पसीने थे, तो पसीने होने के कारण वहाँ पे नाला बह रहा था पानी का, वहीं पे उन्होंने वस्त्र यहाँ तक ऊपर तक ले आए और हाथ पैर धो रहे। तो बाईसा देखा बोले ये रांडा बाई को कुछ है कि नहीं, चलो बाहर से कितने सारे लोग आ रहे हैं
और यहाँ पे अपने सारे अपनी मांडी लोगों को दिखा रहे हैं। जब भगवान के पास आया तो भगवान ने उसको शिक्षापन करा कि भगवान कहते हैं भाई लज्जा रूप धर्म स्त्रियासी रक्षा है। लज्जा रूप धर्म जो है स्त्रियों की रक्षण करता है और आपली मांडी पर पुरुषा देवो ने डाली। अपना जो मांडी है स्त्रियों का जो गुप्त अंग है जो ना दिखाने वो किसी पर पुरुष को नहीं दिखाना चाहिए, ऐसी भगवान ने उसको शिक्षा करी। और यहीं पे जो है अदरक त्वचा जो एक बार जो है सेवा दी थी, अधिकांश से महत्वपूर्ण लीला है सुनना, क्योंकि हम वो लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो एक बार जो बादशाह जी ने अदरक धोने की सेवा दी देवती को, तो देवती जब धोने लगी तो छिलका ऊपर का बहने लग गया, तो उसने उठा के रख ली। सोचे वैसे ही वेस्टेज जा रहा है, इसको ले ले तो पानी भात के साथ खाने में काम आएगा, टेस्ट लगेगा, तो इसलिए उसने बांध लिया अपने गांठ में। जब भगवान के पास आए तो भगवान कहते हैं देवती ये क्या तुम्हारे गांठ? कहते हैं जी अदरक दी थी सेवा धोने के लिए, ये बह रही थी इसलिए मैंने इसको ले ली, गांठ मार ली, इसको खाने के लिए काम आए। बोले आपने बादशाह जी से पूछा? बोले जी इसके लिए क्या पूछना? कहता है नहीं, भगवान कहता है हमारी सत्ता बादशाह के हाथ में है, इसलिए यहाँ की जो है जो कुछ भी आप हैं आप बादशाह से पूछ के करना है। बेकार जाता है तो जाने दो, नहीं तो वो क्या आता है चोरी में गिनती आ जाता है। इसलिए जो है कहता है कोई भी मार्ग में आओ, आश्रम में आओ, मंदिर में जाओ, ये कागज भी उठाने से पहले वैसे बेकार जा रहा जाने दो, अगर कुछ चाहिए तो पूछना है, परंतु किससे पूछना है? जिसके ऊपर सत्ता है, जिसको जो सेवा मिली है। पंगत हो रही है, भंडारा चल रहा है, हम क्या करते हैं अजी मेरे को पन्नी में हलवा बांध दो, भले जाने प्रसाद, किसको बोलते हैं? बांटने वाले से बोल देते हैं। परंतु कहता नहीं, पूछना किसको? जिसको उसमें से जिसकी सेवा दी हुई है मेन व्यक्ति की देखभाल के लिए, उनसे पूछना है वो, क्योंकि उसको पता है किसको देना नहीं देना, कितना स्टॉक में है, तो कितने लोग बचे हुए हैं, तब जा करके। नहीं तो कोई महात्मा दिख गए वहां पे, कोई कहेगा गुरुजी, उधर लोग गुरुजी बोलते सारे महात्मा है ना, गुरुजी प्रसाद थोड़ी सी दे दो, और महात्मा जी भी क्या करते हैं, उसकी कोई नहीं, बाहर से आए हुए कोई सत्ता नहीं, उठाया दे दिया, इसलिए भगत लोग खुश हो जाएंगे। अधिकार उसका भी नहीं है क्योंकि सत्ता नहीं है। आप तो सोचेंगे हमने पूछ के लिए है, परंतु ये पूछना नहीं है। पूछना किससे है? जिसको दिया हुआ जो सेवा, वो सेवा के लिए उसी से पूछना है, तब जाके भगवान कहता है आपकी सेवा लेखी में लगेगा और आपको चोरी का दोष नहीं लगेगा। नहीं तो देने वाला भी चोर, आप भी चोर, दोनों ही चोर। तो भगवान ने यहाँ पे इसकी अदरक त्वचा की लीला से शिक्षा दी है। उसके बाद आके लास्ट लीला पीछे जो स्थान करेगा हमारा ज्वर परितारण स्थान, ये मूर्ति वर्णन का भी लीला है। भगवान के जो कहते हैं कि श्री चरण का अंगूठा, श्री चरणी का अंगूठा ऐसे भाभी जी दे जैसे लहमाइसा ज्वर परितारण। तो श्री चरण का अंगूठा का जो कहते हैं मूर्ति में स्मरण कैसे करना चाहिए, जैसे कि लहमाइसा को ज्वर परितारण। लहमाइसा यहाँ पे रह रही थी, वहाँ पे पेड़ था, पेड़ के नीचे वो चबूतरे पे रहती थी वो। तो एक दिन उसको सभी लोग भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर जाते थे, यहाँ से जाते थे भिक्षा मांगते थे, रात को रुकते थे, फिर दूसरे गाँव से चलता था। एक दिन सादा जो है भिक्षा के लिए नहीं गई, तो भगवान कहता है कि सभी लोग भिक्षा के लिए गए, आप क्यों नहीं गए? तो कहते जी मेरी माँ को जो है ना बुखार आया हुआ है, इसलिए मैंने जा रहा हूँ उसकी देखभाल के लिए। भगवान कहता है ऐसा करो, तुम जाओ, तुम्हारी माता की देखभाल मैं करूँगा। तो फिर सादा को भेज दिए। फिर भगवान जो है उसको जाते थे वहाँ पे, सादा लहमाइसा से हाल समाचार पूछते थे, उसको जो कुछ लगता था खाने पीने की देते थे। तो ऐसे जब भगवान से एक बार गए पूछने के लिए, तो लहमाइसा की इच्छा हुई कि भगवान को मैं नमस्कार करूं, परंतु अशक्त होने के कारण, शरीर में जान नहीं होने के कारण वो कर नहीं पा रही थी। तो भगवान ने वहीं पे अपना श्री चरण का अंगूठा लगा के उसके मस्तक पे ऐसे लगा दिया, और जो है इस प्रकार से जो भगवान ने उसकी परितारना। तो उस समय लहमाइसा क्या कहती है जी, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान ऐसी बुखार हमें तो जन्मों जन्म में आवे, हर एक जन्म में आए, जिस ताकि परमेश्वर जो है हमें पूछने के लिए आ रहे हैं। अगर परमेश्वर पूछने के लिए आते ऐसी बुखार हमें जन्मों जन्म में आवी। ये तो वहाँ पे लहमाइसा ज्वर परितारने का स्थान है। अब आप जो है यहाँ से जब जाएंगे ये मेन स्थान करेंगे, ये दोनों चौकी का ऐसे स्थान निर्देश रहित है 1 2 3, ये खिड़की अवलोकन, ये बेड़े स्थान है जब खाना खाने के बाद सतपदी करते हैं। ये जो मंदिर का सोंडी था, ये सोंडीवर का स्थान है, देवती का अदरक वाली, और
सादा को जो दरबरास पैसा की शिक्षा पर, और पीछे लामाइसा ज्वरपड़ी तारने, इधर दो और मेहरन स्थान है, और पीछे जो है गुर्जर नारियल गोड़ा कथन का उमा स्थान है। ऐसे स्थान है, ये स्थान करके पहले अभी सभी लोग आ चुके तो वीड़ा चढ़ा देनी है। वीड़ा चढ़ा करके जिसने स्थान नहीं किया वो स्थान करो, जिसने स्थान कर लिया किसी को वॉशरूम जाना है तो करना है, फ्रेश व्रेश होकर के गाड़ी में बैठो, ठीक है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। पहले वीड़ा चढ़ा दो सबसे ऊपर। एक मिनट पहले दो। वो चीजों को करने के ऊपर है, जिस चीजों को पूरे कितना जाएंगे कितना ये रख दिए मैंने पैसे तो सब कर दिए। पुट्टी उट्टी करानी है तो 251 पर 11 स्थान के, अगर पीड़ा अवसर हाथ लगाओ अपना टॉवल अपना आज जो पीड़ा चढ़ा दे आगे जल्दी से ठीक कर दो। ये ऐसे बात अच्छा ये भी रहेगी ताली। सुपारीची भावविला तुझ अर्पितो, भावविला तुझ अर्पितो, सर्वकृषि चक्रधर स्वामी की जय। ये वो आगे ले आओ। सुनो ये थाली में भी रखवाओ बीड़ा भी। वो ये नहीं बेटा वो वाला यही सोनी। दोबारा हो रहे वो हाँ ये भी डलवाओ इसमें, नहीं ना डलवाओ उसी के अंदर। हाँ तो बीड़े में रख दो ना फल रख। अरे फूल वो रखो ना। सिंगल या वैसे
सेवक अपना विनंती करीतो पद कमलाला विनंती करीतो पद कमलाला करो इन्कार कराओ आरोगना स्वीकार पंच अवतार कराओ आरोगना स्वीकार माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव